beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज जो टॉपिक लेके आई हूँ गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। राइट, जो टॉपिक है गाइस वो ये है, एक कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ट्विन फ्लेम जर्नी इज सो एग्नेमेटिक। राइट, उसके ऊपर से हम एक के बाद एक सीक्रेट ओपन करते रहेंगे कि इस एग्नेमेटिक वर्ल्ड में आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या है, इसका सच क्या है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, उसका इसमें क्या रोल है और जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हैं वो कैसे इस जर्नी में एंटर करती हैं और उनको क्या क्या सिचुएशन से पार निकलना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो भी होगा हम ये देखेंगे कि इसमें डिवाइन और यूनिवर्स का क्या रोल होता है, और फिर सेकंड में जब एंजल्स बात करते हैं अपने उस अंक विज्ञान से, राइट, उसके बारे में देखेंगे कि वो हमसे क्या बात करते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और फिर एक सोल का इस जर्नी में आने का मेन मकसद क्या होता है, उसे कौन कौन से स्टेजेस में से निकलना पड़ता है। और देन फोर्थ स्टेज पे ये देखेंगे कि जब सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाती हैं तो उनका क्या होता है। राइट, और फिर एंड में उनका एक क्लाइमैक्स देखेंगे कि आखिर इन ट्विन सोल्स का इस धरती पर आने का क्या कारण होता है और उनका आखिर में क्या होना होता है। राइट, है ना इंटरेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी इज सो एग्नेमेटिक और उसके जो भी रहस्य हैं हम उनके बारे में आज बात करते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें डिवाइन यूनिवर्स का क्या हाथ होता है एक सोल को ट्विन सोल्स बनाने में, एक हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, और फिर उस पार्ट को मर्ज होना होता है, उसके बीच में जो भी होता है उन एग्नेमेटिक्स जो वर्ड्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि इसमें यूनिवर्स का क्या हाथ है। राइट, सबसे पहला कार्ड जो निकल के आया है कि आप ब्रह्मांड हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहती है कि आप यूनिवर्स ही हो, यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। ठीक है, यूनिवर्स के उस हिस्से का एक पार्ट हो। ठीक है, और इस पार्ट का जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो रोल है वो प्ले करने के लिए आपको इस धरती पर आना होता है। जैसे आप देख सकते हो कि इस कार्ड में भी जैसे बताया जा रहा है कि धरती है, ब्रह्मांड है, आप उसका एक कण हो और फिर आप उसके बाद एक ज्योत बनना है, आपको एक ट्विन फ्लेम बनना है। इसलिए आपको ये सब रेडी बताया जाता है सबसे पहले इस जर्नी में आने से पहले। और इसमें आने से पहले आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, क्योंकि जो सोल्स होती हैं वो स्वे इच्छा से आती हैं। इससे इच्छा का कार्ड है, अपनी उनकी इच्छा होती है इस धरती पर दोबारा से आने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत से मौके होते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है और डिवाइन खुद उनसे ये पूछती हैं कि उन्हें अब क्या करना है। और ये मौका जो होता है, कुछ स्पेशल सोल्स होती हैं जिनको ये मौका दिया जाता है, और वो जो सोल होती है वो खुद इसमें आने के लिए अपनी मर्जी से आती हैं और वो खुद अपने आप अपनी आशा को बताती हैं कि हमें इस पे जाना है और जो काम हमने फिर से हमें उसे काम को करना है। और इस बार उनका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा डबल हो जाता है। राइट, जब वो अपनी स्वे इच्छा बता देती हैं डिवाइन को, यूनिवर्स को कि हाँ जी हमें जाना है, तब डिवाइन क्या करते हैं, तो डिवाइन उन्हें एक माध्यम के रूप में चुन लेती हैं कि ये सोल अच्छी है, ये सोल अपनी मर्जी से आ रही है और ये सब करने के लिए रेडी है। जो भी पेनफुल, जो भी सिचुएशन होने वाली है, ये सोल उसका सामना करने के लिए रेडी है। तो उसको डिवाइन यूनिवर्स बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और उसको ये बताया जाता है कि जब तुम जाओगे टाइम पे तुम्हें सब याद आएगा और मैं टाइम पे तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। देख सकते हो यहाँ पे वाइट प्योरिटी है, खुद डिवाइन बता रहे हैं उस सोल को कि क्या करना है क्या नहीं
करना है, राइट। और जब वो डिवाइन के बीच और इस धरती के बीच का जो माध्यम के रूप में अब उनका चुनाव हो चुका है, तो उसके बाद उनको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स उन्हें खुद समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो मेन काम है और तुम्हें जाके जो करना है वो करना है, बैलेंस लाना है, संतुलन, बैलेंस लाना है। हर एक पक्ष में, हर एक एस्पेक्ट में ज़रूरत है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें चुना जा रहा है और तुम्हें उस चीज़ को बैलेंस करना है। जो ऐसे डामाडोल हो जाती है दुनिया, उसको बैलेंस में लेके आना है। जो काम आज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें कल को यही काम इस ह्यूमैनिटी के लिए करना है, इस दुनिया के लिए करना है, राइट। और ये बात उसको समझा दी जाती है उस सोल को कि हाँ तुम्हारा ये मेन मकसद है और क्या करना है। जब ये सोल इस चीज़ को समझ लेती है तो वो उसको एक और गाइडेंस दी जाती है कि किसी भी चीज़ के प्रति धारणा नहीं बनानी है और हर उस बात पर विश्वास नहीं करना है जो तुम्हारे सामने हो रही है। उसी बात पे विश्वास करना है जिसको तुम फील कर रहे हो और अच्छे से फील कर रहे हो उस बात को, उस बात के लिए तुम्हें बताया जाएगा, राइट। हो सकता है कि जब तुम्हें वो बात फील करनी हो और उस बात में क्या करना है तो बहुत सा पेन होगा उसमें, देख सकते हो आप, इसमें बहुत पेन होगा। अपने आप को तुम्हें अकेला फील होगा, कोई भी तुम्हारे साथ हेल्प नहीं कर पाएगा। जो भी रिलेशंस तुमने उस दुनिया में जाके बनाने हैं वो भी तुम्हें एक टाइम पे ऐसे फील होंगे कि वो तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम्हें ये फील होने लग जाएगा कि तुम्हारी जो सोल है वो बहुत अच्छी है बट उसने कोई गलत बॉडी चूज़ की है, ऐसी भावनाएं तुम्हारे मन में आने लग जाएंगी। बट उस समय क्या करना है उस समय मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा और तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए मैं तुम्हारी बैकबोन बनूंगा और तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हें इस धरती पे आने का क्या मेन मकसद है और तुम्हें क्या करना है। और फिर तुम्हें सच्चाई का सामना करने की जो तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत होने वाली है ना, उसके लिए क्या करना होगा गाइस। उसके लिए ये बताया जा रहा है कि आपको रिलीजियस बुक्स पढ़नी होंगी। ये देख सकते हो कि जितने भी रिलीजियस पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको रीड करना होगा। उनमें से हर एक बात को समझना होगा कि हर बात कैसे होने वाली है, कैसे नहीं होने वाली है। जब तुम उस चीज़ को समझ लोगे, उन चीज़ों को ग्रहण कर लोगे, तो तुम्हारी सोल एक फिर से एक पवित्र सोल बन जाएगी और वो प्योर सोल के रूप में सामने आएगी। और तब तुम्हारा जो इस दुनिया में जाके सोल का सफ़र शुरू होने वाला है वो एज ए ट्विन फ्लेम शुरू होने वाला है। और ये सब नॉलेज तुम्हें एक आध्यात्मिक सफ़र पर आने के बाद ही होगी और तुम्हारा एक स्पिरिचुअल सफ़र स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें इस बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि तुम्हारा इसका क्या करना है। तुम्हें बिल्कुल ऐसी ही जोत बनना है, क्योंकि दीपक जब जलता है वो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देता है। और अगर एज ए लाइट वर्कर तुम्हारा काम होने वाला है तो तुम्हें भी दूसरों के जीवन को बदलना है। और जब तुम दूसरों के जीवन को बदलोगे तो तुम्हें ऐसा फील होने वाला है कि तुम एज ए लाइट बन गए हो। हर एक को अंधेरा अंधेरे में उस वाइट रोशनी के साथ उनको रास्ता दिखाने वाली सोल के रूप में तुम्हारा चुनाव हुआ है और तुम्हें यही करना है। और इसके बाद क्या होना है कि जब तुम लाइट वर्कर के रूप में, लाइट प्योर लाइट के रूप में आने वाले हो तो तुम एक आकर्षण का नियम बन जाओगे। मीन्स तुम खुद मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे और जब तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हारे कितने भी आंसर्स होंगे, कितने भी क्वेश्चन होंगे, तुम्हें बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल मौन हो जाना है, साइलेंस हो जाना है। क्योंकि उस वक्त तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं खुद दूंगा तुम्हें, ठीक है। और तुम उन क्वेश्चंस के आंसर आगे डिलीवर करोगे। तो तुम्हारा ये मेन मकसद होगा कि तुम्हें एक फ्लेम की तरह बनना है। सो जो फर्स्ट है वो ये निकल के आया है कि डिवाइन ने जब इस फ्लेम का जन्म दिया तो उसको साफ साफ बता दिया गया था कि इसमें ये सब होने वाला है और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको जाना है वो अपनी स्वेच्छा से इसमें आया है और इस चीज़ को उसने बहुत अच्छे से पेश किया है डिवाइन ने। इसका एक जो एग्नोमेटिक है, एक रहस्य है, वो मैंने आपको बताया है कि डिवाइन ने इसमें क्या रोल प्ले किया है, राइट। और जब हम हमेशा यूनिवर्स का थैंक्स करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उनके बताए हुए जो मार्ग होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होती है, राइट। तो उसके बाद जो एंजल्स हैं हमारे, जो हमसे बात करते हैं अपने इन
अंक विज्ञान के वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमसे बात करते हैं टाइम टाइम पे, और उनके अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं और उनका अब इसमें क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। और जब आपके एंजल्स आपसे फर्स्ट टाइम बात करते हैं तब उनका मेन मकसद यही होता है, आपको ये बताना होता है कि स्मोकी क्वाइट्स आया है स्टोन, और इसमें है कि क्लियरिंग नेगेटिविटी। जब आपके एंजल्स आपसे फर्स्ट टाइम बात करते हैं वो आपको ये बताते हैं कि तुम्हारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है और तुम्हें उस चीज़ से दूर होना है, और जब तुम्हें उनकी बात समझ आने लग जाती है तो आप उन चीज़ों से अपने आप को दूर करना स्टार्ट कर देते हो। आप ऑटोमेटिकली ही नेगेटिविटी से दूर होना स्टार्ट हो जाती है और नेगेटिविटी आपके पास नहीं आती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब इनके साथ एंजल्स हैं और वो ब्यूटीफुल सोल्स की असेंस को ही फील कर लेती है, और इसलिए वो आपसे नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। और जब नेगेटिविटी रिमूव होने लग जाती है तब आप में क्या आता है, आपके एंजल्स आपको ये बताते हैं कि आपको अब पैशन एंड पर्पस के साथ काम करना है, क्योंकि आपकी जो भी एनर्जी है ना उसको एक मोटिवेशन को साइंस दिए जाते हैं कि आपको अब इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होता है, और ये मीनिंगफुल हैं आपकी इस जर्नी में, आपके काम आने वाले हैं। तो आपको बहुत पेशेंस एंड पर्पस से आगे बढ़ना है, उतावलापन नहीं करना है, हर चीज़ को अच्छे से समझना है, ठहराव लेके आना है अपने आप में। मतलब जो भी काम करना है उसके लिए दृढ़ निश्चय करना है। उस चीज़ के लिए आपके अंदर एक सीड्स को रख दिया जाता है और वो सीड्स धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो सीड्स बनना है तो अनकन्वेंशनैलिटी आ जाती है मॉडर्न वेस्ट के रूप में, देख सकते हो। अब वो उनको पता है, चल जाता है कि आप में पेशेंस एंड पर्पस आ गया है, तो वो आपको अंदर की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं ना जिनके कारण सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो धीरे 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 करके आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं और आपकी की क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताते हैं, और आपको तब वो ये बताते हैं कि आप स्पेशल हो, आप एक फ्रेम हो, आपको इस दुनिया में जिस काम के लिए, रोशनी के लिए भेजा गया है, अब उसका टाइम नज़दीक आ गया है। यू रेडी, आपको अब रेडी होना है। जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं इस यहाँ आने से पहले, वो प्रॉमिसेस पूरे करने का अब टाइम आ गया है। और उसके बाद क्या होता है आपके साथ क्लियर कॉर्ड्स आता है कि लेट योर सेल्फ फील और योर इमोशंस। अब आपको ये मैसेज मिल जाता है कि आपके जितने भी इमोशंस हैं ना वो भर भर के आने वाले हैं। अब आपको वो सब फील करने होंगे। अगर आपको वो सुख आ रहा है, सुख को फील करना है, दुख आ रहा है, दुख को फील करना है, फॉरगिव करना है, एक्सेप्टेंस करनी है, जो भी आ रहा है उस चीज़ को आपको फील करना है। जब आप उस चीज़ को फील करने लग जाओगे तो हर चीज़ का पर्दा जो है, सीक्रेट्स है, वो आपके आगे से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इन सीक्रेट्स से निकलने के बाद आपको ऐसे शाइन करने लग जाओगे, क्योंकि जब आपके अंदर की क्वालिटीज़ निकल के बाहर आनी है कुछ टाइम के लिए तो समाज उन चीज़ों को रोकने की कोशिश भी करेगा, बट आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जिस चीज़ को आपको निकालना होता है। मीन्स आपकी जो डिवाइन और एंजल सिर्फ यही बताते हैं कि इस जर्नी के लिए आपके अंदर वीरता चाहिए है, साहस चाहिए है और शेर चाहिए होता है। साहस का ये होता है कि आपके अंदर वो साहस पैदा किया जाता है कि आप जितनी बार भी गिरोगे, बार बार गिरोगे, उस चुनौती को करने के लिए फिर से आप उठ जाओगे। और वीरता इस चीज़ के लिए भरी जाती है कि उस चुनौती का सामना करने के लिए आपके अंदर बहुत सा कॉन्फिडेंस, बहुत सा उत्साह आ जाएगा कि आपको करना है। और जब आप उसको करते रहोगे और आप फिर शेरवान बन जाओगे कि बार बार गिरोगे, बार बार चुनौतियों का सामना करोगे, यही आपका काम है। और यहीं से आपकी जो सोल ग्रोथ होनी है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब एक सोल है जो वो डिवाइन और यूनिवर्स के बाद अपने आप को जब उनको सरेंडर करती है कि मुझे इस जर्नी में जाना है, तो आगे वो क्या करती है उसके हम कार्ड्स ओपन करते हैं। इस धरती से आने से पहले का जो बीच का वर्ड है ना, वहाँ पे वो सोल क्या करती है। इतना सब डिवाइन से हम सुनने के बाद और अपने एंजल से गाइडेंस लेने के बाद जो एक सोल होती है वो 6 ऑफ वांड्स में आती है। 6 ऑफ वांड्स में कि उसके अंदर उस चीज़ को भरने का उत्साह भी होता है,
किसी हर एक चुनौती का सामना करने की उसमें पावर भी आ जाती है। वो एक कॉन्फिडेंस से होके अपनी इस जर्नी के लिए रेडी हो जाता है कि यस, मुझे ये विन करना है, मैं इस जर्नी के लिए रेडी हूँ और मैं अब जाने के लिए रेडी हूँ। बट इसके साथ ही जब वो इस जर्नी पर आने के लिए स्टार्ट होता है तो उसकी सोल जो होती है उसके आगे बहुत से ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि तुम्हें नहीं जाना है या इस सोल में क्या करना है। तो वो अपने कई कॉन्फिडेंस चीज़ों की तरफ देखता है कि मेरे लिए ये भी सही है, ये भी सही है। बट नो, इस सोल को ये पता है कि ये जो बिगे है इसको इसकी तरफ जाना है और इसका यही मेन मकसद है। बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है कि हाँ मुझे करना है, करना है। फिर उसको ये कुछ चीज़ें अपनी तरफ लुभाती हैं कि मुझे ये करना है। और उसके बाद आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स आता है, ये देख सकते हो हार्ट पे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि जो भी हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे हार्ट को बहुत जल्दी वीक करते हैं, बहुत जल्दी कमज़ोर करते हैं। जो भी होता है वो हार्ट में होता है। इसीलिए ये सोल इस चीज़ को भी अब फील करने लगी है कि हाँ, अगर अच्छे इमोशंस आएंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, अगर अच्छे इमोशंस नहीं आएंगे तो मैं सैड हो जाऊँगा। उस वक्त मुझे क्या करना है, ठीक है। उस वक्त ये सोचती है कि जो सीक्रेट्स होते हैं वो उनके सामने आ जाएंगे, राइट। बहुत से इमोशंस भर भर के आने वाले हैं क्योंकि द मून आया है। जब द मून कार्ड आता है तो ये हमारी अंदर की आवाज़ होती है, हमें ये बताती है कि ये जो सब हो रहा है इसके होने का कुछ ना कुछ तो रीज़न है। और जब ये रीज़न है तो इसके बारे में फिर हमें छानबीन भी करनी है। और जब हम सीक्रेट से या किसी सच्चाई की तरफ जाने के लिए रेडी होती हैं उससे पहले हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बांधती हैं। हमारे अंदर बहुत डर आता है, बहुत घबराहट आती है। हम एक तरह से अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसे एट ऑफ सॉर्ट्स की तरह अपने आप को ऐसे करते हैं। हम अपने आप को बांध लेते हैं, आंखों में पट्टी बांध लेते हैं कि हमें कोई सिचुएशन को नहीं समझना है, किसी सिचुएशन की तरफ नहीं जाना है। अपने आप को एक मेंटली तौर पे ऐसे कर लेते हैं कि बस अब ठीक है, अब हम नहीं कर सकते आगे सर्वाइव, तो हम रुक जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारी एनर्जी जो होती है वो स्ट्रक हो जाती है। बट फिर इसको जो इसका मेन मकसद है उसकी तरफ तो जाना ही है ना। उसके बाद आ जाता है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स पे ये आता है कि इतने सारे इमोशंस भरने के बाद, इतना सब होने के बाद, ये अपनी आंखों से पट्टी उतारने के बाद एक पेज की एनर्जी में आती है हर सिचुएशन को समझने के लिए, अपने जीवन की जो बागडोर है उसको अपने हाथ में लेने के लिए कि आगे कौन सा खतरा आने वाला है और कौन सा खतरा नहीं आने वाला। जब ये इतना महसूस करती है तो इसके कारण क्या होता है, इसको बॉडी, माइंड एंड सोल की तरफ से बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है और ये अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने लेती है कि अब तो सरेंडर की सिचुएशन में आ जाती है। ये सरेंडर कर देती हैं गॉड को कि अब आप मेरी हेल्प कीजिए, राइट। और फिर इनकी जो सोल होती है उनके जो भी कनेक्शन होते हैं टूट जाते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि वो अपने आप में इतनी ज़्यादा उलझ जाती है। और फिर ये हेल्प मांगती है उनकी तरफ से, और फिर उस हेल्प को आने के लिए पेज ऑफ वांड्स है, हेल्प को आने के लिए कुछ टाइम लग जाता है क्योंकि ये रिवर्स में आया है। और जब तक वो हेल्प इन तक पहुंचती है, डिवाइन यूनिवर्स मैसेज इन तक आते हैं, तब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि ना तो ये आगे के बारे में सोचते हैं ना पीछे के बारे में सोचते हैं। सिर्फ ये आगे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। इनको ये जर्नी बहुत मुश्किल लगती है। और जब मुश्किल लगती है तो किंग ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में हो जाते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में हो जाते हैं मतलब कि ये अपने दिल और दिमाग की ऐसी कश्मकश में घूम जाती है। ये एनर्जी जितना ज़्यादा इसमें जोश होता है ये उतनी ही डिसबैलेंस हो जाती है। इसको कुछ नहीं समझ आता कि क्या करना है। बट यहाँ पे ये अच्छा होता है कि इसमें जब डिसबैलेंस होने के बाद जब वो 6 ऑफ वांड्स में आती है, एक एनर्जी में आती है, फिर अपने आप को एक अच्छे माहौल में क्रिएट करती है। इस मैट्रिक्स वर्ल्ड की जो भी पोजीशन होती है, सिचुएशन होती है, अपने इनर वॉइस के साथ अपने सीक्रेट्स ओपन करने के बाद फिर उसमें करती है और अपने आप को आज़ाद करने में ये सोल सक्षम होती है। मैं यहाँ पे वीरता, साहस और
उन सब का यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्सअप किया गया है कि ये सोल अपनी चुनौतियों को देखती है, फिर गिरती है, फिर उठती है अपने आप को, फिर उस पर विजय पाने के लिए ये अपने एक काम पे लग जाती है। और जब ये सोल इस धरती पर जन्म लेती है तो उस वक्त क्या होता है गाइस, अब ये जो ट्विन सोल हैं वो इस धरती पर आ गई हैं, राइट। तो जब वो इस धरती पर आई हैं तो अब उन्हें क्या करना है इस जर्नी के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब ये सोल्स ट्विन फ्लेम सोल्स इस धरती पर आती हैं तो वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में हो जाती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में होता है कि अब वो इस धरती पर आ गई है, उन्हें ये धरती बहुत अच्छी लग रही है, हर तरफ सुहावना सा मौसम लग रहा है और वो फिर अपनी उन इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए फिर से रेडी हैं और अब उन्हें ये सब पता है कि उन्हें सक्सेस मिलेगी। बट इस वक्त वो सब कुछ भूल चुकी हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। बस अब उन्हें ये करना है कि अपने लिए एक अच्छे भविष्य की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो उनके पास सब कुछ अब आने वाला है, राइट। और नेक्स्ट आता है द मैजिशियन। द मैजिशियन उन्हें इस चीज़ के बारे में बताता है कि उनके पास सभी चीज़ें हैं, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, इन्फिनिटी निशान है। मीन्स वो एक मैजिशियन की तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, जो भी वो चाहती हैं, जैसे भी वो चाहती हैं इस दुनिया को बदल सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, राइट। और जब इन सब के होने के बावजूद उनकी लाइफ में उनका काउंटर पार्ट आता है तो उनके लिए ये जो दुनिया होती है जो म्यूजिशियन से कम नहीं होती है, बिल्कुल जादूगर की तरह बदल जाती है। और नेक्स्ट कार्ड आया है द लवर, रिवर्स में आया है। मीन्स ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, प्यार का कार्ड है और ये रिवर्स में आया है। तो मीन्स ये है कि इन्हें लाइफ में बार बार प्यार में धोखा मिलेगा, बार बार इनके साथ चीटिंग होने वाली है। बेसिकली वो ज़्यादातर लव के रिलेटेड होने वाली है और लव के रिलेटेड इनके हार्ट में बार बार पेन होने वाला है। और जब ये पेन इनके बारे में होता है, ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट नाइट ऑफ कप आया है, अप में आया है नाइट ऑफ कप। से ये बता रहा है कि मेरे में इतना प्यार है, मैंने प्यार की बहुत केयर की है, मैंने अपना 100% दिया है, फिर ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। और वो अपने कप को इतने आराम से प्यार से देखती हैं कि मेरा ये कप मैं देना चाहता हूँ। फिर उनके मन में एक डर आ जाता है कि मैं ये कप किसी को दूँ या नहीं। वो एक सिचुएशन में आ जाते हैं, बहुत स्लो करते हैं, बहुत सोचने, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। और जब वो ये सोचने लग जाता है तो 10 ऑफ सॉर्ड्स आता है रिवर्स में। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे रिवर्स में ये बताता है कि अब वो प्यार के मामले में जल्दबाजी नहीं करते हैं। जो चीटिंग, जो धोखा, जो अविश्वास उनके साथ हुआ था, उसको बहुत से लेसन्स उन्होंने लिए हैं इस लाइफ में। अब वो अपने प्यार का कप ऐसे ही किसी को ऑफर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हार्ट से रिलेटेड बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस ये बता रहा है कि इस वक्त जब वो इतने पेन से निकलते हैं तो अपने आप को वो भगवान के साथ जोड़ते हैं, गॉड के साथ जोड़ते हैं। हाई प्रिस्टेस भी सीक्रेट से है, हार्ट का हीलिंग का निशान है और वो भी यही बता रहा है कि आपको इसमें बहुत से पेशेंस, बहुत से सीक्रेट्स टाइम टू टाइम आपके लाइफ में आने वाले हैं। इसमें जो हमारी सोल्स होती हैं वो दोनों ही एक दूसरे को जानती हैं। एक सोल लेवल पर उन्हें पता होता है कि कोई उनके लिए इस दुनिया में है, क्योंकि उनका जो हार्ट है वो क्योंकि उनका जो हार्ट है वो किसी की वेट में है और जब तक वो उनसे नहीं मिल सकता वो किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो सकते। और उनको पता है कि नेक्स्ट एस ऑफ रॉड्स आया है। एस ऑफ रॉड्स यही बता रहा है कि हाँ जी, उनको एक बार फिर से उठना है। ये जिसके लिए उनका दिल वो हो रहा है उसको उनकी लाइफ में आना ही है। बट यहाँ पे ये हुआ है कि द सन रिवर्स में आया है। तो द सन रिवर्स में आया है तो वो यही बता रहा है कि इसमें जो ट्विन सोल्स हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो टाइम टू टाइम आने वाली होती हैं। और यहाँ पे ये भी होता है एक रनर एंड चेसर की सिचुएशन भी आ जाती है। एक पार्टनर दूसरे से भागता है, दूसरा पार्टनर दूसरे से भागता है। बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सा डिसबैलेंस हो जाता है, फिर एक जजमेंट कॉल आती है।
एक जजमेंट कॉल वो होती है जब डिवाइन को खुद पता चल जाता है कि अब इनसे कुछ नहीं हो रहा है। वो जो एनर्जीज होती हैं वो खुद डिवाइन को सरेंडर कर देती हैं। जब द सन कार्ड रिवर्स में आता है, हाई प्रेस्टेस भी आ रहा है साथ में और द लवर भी है, राइट। तो उसके लिए जो भी डर है, जो भी फियर है, उस चीज़ को पेश करना होता है। और ये नेचुरली होता है कि जो सोल्स होती ही हैं उनमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो उनको अलग करता है सोसाइटी से, और उनको वो सभी कुछ तोड़ के, रोज़ ब्रेक करके उस सोसाइटी को एक करना होता है, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत अंदर से डर ख़त्म करना होता है, जो बेसिकली एक सोल्स के नहीं होता है। और जब उस सोल को एनर्जी चाहिए होती है तो खुद डिवाइन उनकी हेल्प करती है, और जब वो डिवाइन से हेल्प लेती है तो हर्मिट कार्ड होता है वो अब रिवर्स में हो जाता है। मीन्स वो अपनी एक स्टैगनेस एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को एक किंग ऑफ रॉड्स के रूप में आ जाती हैं। मीन्स वो अपने अंदर अगर जो भी एनर्जी होती है उसके अनुसार वो अपने अंदर की एनर्जी से मिल जाते हैं, एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, और जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए वो एक दृढ़ निश्चय के रूप में आ जाते हैं। उनकी सोच जहाँ पे अपने आप को डरी सहमी सी फील करती है वहाँ पे वो एक किंग की तरह आ जाती है। उनके अंदर की जो अट्रैक्शंस होती है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देती है। उनकी जो क्रिएटिविटी साइड होती है वो निकल कर बाहर आती है, और उनकी जो वो जिस भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। मीन्स उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, वो भी मनी ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि जो भी सोर्स होती हैं उनकी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली यही को मेन बनाया जाता है, क्योंकि इस चीज़ को ही पेश करने के लिए जो सोर्स होती हैं वो अपना सफ़र तय करती हैं, राइट। तो अब ये देखेंगे कि पहले वो 5D से अब वो 3D में आ गई हैं, राइट। अब ये सारा सफ़र करने के बाद उनका जो मेन मकसद है इस 3D और 5D वर्ल्ड में वापस जाने का, वहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। ये बता रहा है जब आप 3D से 5D में सफ़र करोगे तब आपको ये होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी का आपका सबसे पहले गेट ओपन होगा 11 है 4 ऑफ वांड्स है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो भी दो एनर्जीज होती हैं उनका बैलेंस है, हैप्पी कार्ड है, और हैप्पीनेस आने वाली है उनकी लाइफ में। इस जो ह्यूमैनिटी है उसका एक न्यू वर्जन सामने आने वाला है। सो ये बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। अब जो बीच की सिचुएशन आ रही है उस बीच की सिचुएशन को देखने के लिए गाइस ये देखेंगे कि जस्टिस आया है, जस्टिस आया है रिवर्स में। जब जस्टिस रिवर्स भी आता है तब आपको ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि 3D से 5D में जाने के लिए जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक आएंगे, सोलमेट्स आएंगे, नार्सिसिस्ट आएंगे, ऐसे कोई लोग आएंगे जो आपको जीवन के लेसन्स देने के लिए आएंगे, और उनसे आपको अपने जीवन के लेसन्स लेने होंगे। जब आप उनसे जीवन के लेसन्स लोगे तभी आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ होने वाली है वो निकल के आने वाली होती हैं। आपको इन सब से एक लेसन लेना होता है। जब आप इस लेसन को ले रहे होते हो तो आपकी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो रिवर्स में होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इसलिए होगी क्योंकि ये जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कार्मिक है, ड्रास्टिस्ट हैं, आपका पास्ट के जो भी सर्कमस्टांसेस निकल के आ रहे हैं वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी साइड को नष्ट कर देंगे पूरी तरह से, और आपको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगे जिसकी आपको आगे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने प्लान्स को अच्छे से नहीं बता सकते हो, ना ही कर सकते हो। जो भी कुछ करना चाहोगे उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको बहुत सी ऐसी पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो आपको स्टैंड नहीं होने देंगी, बट आपको वहाँ तक स्टैंड होने के लिए एक सोलमेट की ज़रूरत होती है, और वो ये है सोलमेट था जिसमें एंजल्स ब्लेसिंग होंगी। वो आपको इस फाइनेंशियल सिचुएशन से निकालेंगे क्योंकि उसमें ये होगा कि वो आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस लीक हो चुका है, जो भी फ्रस्ट्रेशंस आ चुकी हैं, उन फ्रस्ट्रेशंस को वो ऑप्टिमिस्ट में चेंज करेंगे। आपकी नेगेटिविटी को वो पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, और आप भी एक अच्छी सिचुएशन को बाहर लेके आने वाले हैं। तो इसमें ये निकल के आया है गाइस, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है एग्नामेटिक है ना, इसके जो भी सीक्रेट्स हैं वो धीरे धीरे सबके सामने ओपन होने लग जाते हैं। और इसके बाद यहाँ से एंडिंग क्या हुई है गाइस,
देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था इसमें सबसे पहले, ठीक है, कि वो इस जर्नी में अपनी इच्छा से खुशी में उसको विक्ट्री मिली है। और एंड इसमें आया है सोलमेट कार्ड, राइट। ये भी आपको बता रहा है कि इस जर्नी में जाने के लिए रेडी है। तो अगर हम इन कार्ड्स में देखें गाइस, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा इन कार्ड्स में जो निकल के आया है वो है 3 4s आए हैं। पूरे कार्ड का अब हम समराइज करते हैं। 3 4s आए हैं, राइट, और तो 4 नहीं है ना, नो 3 4s आए हैं। 3 4s जो होते हैं ये हमारे असेंडिंग मास्टर्स होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं। सो 444 जो एंजल्स नंबर होते हैं, जब भी आपको ये दिखे तो आपको उनसे प्रेयर करनी है, जो भी आपकी विशेज़ है कैसे फुलफ़िल करनी है। एक तो इसका सीक्रेट ये निकल के आया है, राइट। और फिर उसके बाद जो निकल के आया है सीक्रेट्स वो है नंबर 5 निकल के आया है, राइट। नंबर 5 होता है चेंज का कार्ड। इसमें यह है कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, सैडनेस एनर्जी में नहीं रहना है। और उसके बाद निकल के आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, राइट, सॉरी। इसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम आया है। अनदर टैग से ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको नई शुरुआत की ज़रूरत है। पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, मीन्स 111। 111 आपको पता है क्या है, जो सोलमेट्स होते हैं उनकी लाइफ में आता है, तो ये एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करता है, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेजर आर्केना के द मून। द मून जो होता है ये पाइसेस को पेश करता है, बहुत से इमोशंस भर भर के आते हैं, सेंसिटिविटी को पेश करता है, अपने इनर वॉइस को पेश करता है, राइट। और द मून का जो प्लैनेट है वो हाई प्रेस्टेस है। हाई प्रेस्टेस मून का जो प्लैनेट है उसको पेश करता है, मीन्स ये भी हार्ट से रिलेटेड हुआ है। तो इसके बाद अगर हम द मैजिशियन को लेते हैं, द मैजिशियन है वो बुध ग्रह को पेश करता है, राइट। और जो हमारा सन है वो तो ऑलरेडी सन है, ठीक है। और जो जजमेंट कॉल है वो हमारे जुपिटर उसको सॉरी यम को पेश करती है, प्लेटो को, राइट। और ये जो है हमारे द हर्मिट है ये वर्गो को पेश करेंगे, ठीक है। एक और था जस्टिस है, ये लिब्रा को। मीन्स कितने कार्ड हुए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स हुए हैं हमारे मेजर आर्केना के। तो ये एक प्री प्लान वो द लवर कार्ड है वो जेमिनी है सॉरी। मैं ये प्री प्लान किया हुआ है जो एक सोल का उसके अच्छाई से किया गया है, स्वेच्छा से किया गया है। और इसमें ट्विन फ्लेम कार्ड, सोलमेट कार्ड। और इसमें सबसे ज़्यादा ये बात होती है गाइस कि जो भी आपका चक्रास होती हैं उस पर काम करना होता है। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके हार्ट चक्र पे होता है, राइट। और उसके बाद थायराइड चक्र पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम जो होती हैं सोल्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और साथ में इसमें ये होता है कि बहुत दूर होने के बावजूद भी ये अपने आप को एक दूसरे के साथ फील करती हैं। आई होप गाइस ये छोटी सी मेरी नॉलेज है जो आपके काम आए, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा वो जल्दी से आपके सामने आ जाए। एक्सक्यूज मी। और आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओ, राइट। और साथ में ये होता है कि यहाँ पे ये निकल के आता है कि दोनों के जो दिल होते हैं ना वो दोनों ही सब कुछ होने के बावजूद भी अलग अलग होते हैं, बट फिर भी उन दोनों को एक दूसरे के मिलने की आस रहती है। और ये डिवाइन का प्लान होता है कि उनको सामने लेके आना है और एक दूसरे को ट्रिगर करना है, तभी तो उनका प्लान कामयाब होगा और ये जो सोल्स हैं एज ए यूनाइट होंगी। और उसके बाद ये बहुत अच्छे से
अपनी जर्नी को हैंडल करने वाली हैं। और साथ में ये कॉस्मिक वर्ड होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो सबसे मेन होता है अपने आप को एक आध्यात्मिक सफ़र के साथ जोड़ना। मीन्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसके जो भी एग्नोमेटिक्स होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको स्पिरिचुअल लेवल पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि आप ना चाहते हुए भी इस ह्यूमैनिटी को, जो आपका काम होता है उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हो, राइट। आप इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो कि सामने वाले के एक्सपीरियंसेस को आप इतने अच्छे से हैंडल कर पाते हो और उनको समझाने में सफल होते हो कि दुनिया आपके मानने लग जाती है। और नंबर थर्ड पे ये आता है कि आपको नेचर के साथ जुड़ने में इतना अच्छा लगता है कि नेचर से जो भी वाइब्स होती हैं वो खुद आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। डिवाइन पावर्स आपके साथ कनेक्ट होने जाती है। जहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके फिर ये रुकना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स डिवाइन लाइट से ये स्टार्ट हुआ था और डिवाइन लाइट में ही जाकर ये मर्ज हो जाता है। इस चीज़ के लिए ही ये जर्नी बनाई गई है। तो आपके सामने भी धीरे धीरे ये सभी सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं और आप भी एज ए लाइट वर्कर के रूप में सामने आने वाले हो। सो गाइस, जो हमने आज का जो वीडियो बनाया है वो किसी मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी पे नहीं बनाया है, हमने सिर्फ एक एनर्जी पे बनाया है जो डिवाइन ने एक ट्विन फ्लेम एनर्जी के रूप में दिया है। उसके ऊपर से कुछ आपको गाइडेंस दी है कि ट्विन फ्लेम का आने का इस दुनिया में क्या मकसद है, और इस अंधेरे में जब वो फ्लेम अपनी रोशनी करती है, फ्लेम को आप चाहे कैंडल्स में ले सकते हो, चाहे दिए में ले सकते हो, किसी भी रूप में ले सकते हो। बस उसका काम ये है कि अंधेरे को चीरना है और उसमें एक रोशनी की किरण भरनी है। जब उस अंधेरे में रोशनी की किरण आती है तो वो सबके लिए उजाला ही लेके आती है। सो दैट्स ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सीक्रेट ट्रूथ ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। थैंक यू सो मच। आई होप ये नॉलेज आपके काम आएगा। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।